जब मैं स्टडी करता था तो पढ़ने में अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। आई वॉज नॉट द बेस्ट, बट हाँ होशियार तो था। कुछ बच्चों से मैं ज़्यादा होशियार था और मुझसे ज़्यादा होशियार भी एक बच्चा था। जब भी मैं अपने से ज़्यादा होशियार बच्चे को देखता था या किसी होशियार इंसान को देखता था तो मैं यही सोचता था कि काश मैं भी इसके जितना होशियार होता तो मेरा फ्यूचर कितना ज़्यादा सिक्योर होता। आज मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अराउंड 1 लाख के आसपास मेरी सैलरी है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, अदरवाइज़ चाणक्य और मेरी वाइफ दोनों गुस्सा हो जाएंगे, जो ये कहते हैं कि अपनी सैलरी अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने सीक्रेट नहीं बताने चाहिए। मेरी सैलरी अराउंड 1 लाख रुपए है और जो मेरा फ्रेंड था जो मुझसे भी ज़्यादा होशियार था वो सरकारी जॉब करता है और उसकी सैलरी अराउंड 50 से लेके 60 हज़ार रुपये है। द पॉइंट इज़ कि क्या सच में आपका होशियार होना इतना ज़रूरी है? क्या सच में एजुकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बिना आप लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते? और अगर ऐसा है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं तो ये झूठ फैलाया किसने कि एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डिग्री आपके लिए बहुत ज़रूरी है? और इतना ज़्यादा हर एक कंट्री में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में इतना ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर जोर क्यों दिया जाता है? क्यों आखिर बच्चों को मशीन बनाने की कोशिश की जा रही है? इस राज का हम पर्दाफाश करेंगे आज की इस वीडियो में। स्टार्टिंग से बस हमें कुछ कॉमन सी लाइन सुनने को मिलती है अपने पेरेंट्स से और अपनी सोसाइटी से कि बेटा अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ज़िंदगी भर मजदूरी करता रहेगा, या फिर अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो तो दैट मीन्स तुमने पूरी तरह से हार्डवर्क किया ही नहीं। बुलशिट। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हार्डवर्क कम किया है लेकिन बहुत सक्सेसफुल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत सक्सेसफुल है। ये जो एजुकेशन का जो सिस्टम है कि हमें एजुकेटेड होना ही चाहिए, हमें पास डिग्री होनी ही चाहिए, इसकी शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। पहले के ज़माने में क्या स्टडी की जाती थी? पहले के ज़माने में स्पिरिचुअलिटी स्टडी की जाती थी हमारी कंट्री में। पहले के ज़माने रिलीजन के बारे में बताया जाता था और कुछ राजाओं को वॉर लड़ना और लड़ाई लड़ना भी सिखाया जाता था। ये फॉर्मल एजुकेशन तो पहले के ज़माने में होती ही नहीं थी। और कुछ विदेशों में तो ज़्यादा जहाँ रिलीजन वगैरह का कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे फार्मिंग सिखाई जाती थी, जानवरों को कैसे हैंडल किया जाए यही सब सिखाया जाता था। तो जो अमीर लोग थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, जाहिर है वो फार्मिंग की वजह से ही पैसा था, जो भी अमीर इंसान थे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट कर दी। जब फैक्ट्री स्टार्ट की तो अब उसमें मज़दूरों की भी ज़रूरत पड़ती और जब मज़दूर ज़्यादा स्किल्ड होंगे, इनको पता था जब मज़दूर ज़्यादा स्किल्ड होंगे तो प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा निकाल पाएंगे। कोई एक होशियार इंसान ज़्यादा माल बना सकता था एज़ कम्पेयर टू जो बिल्कुल गंवार है। यही चीज़ इनको पता थी और जो इंडस्ट्री जिन्होंने सेटअप की थी उन्होंने लोगों को स्किल्ड बनाना स्टार्ट किया, एजुकेशन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनकी फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल सके। जो आज आपकी कंपनी आपको MBA करवाती है या कोई कोर्स करवाती है या आपको प्रमोट करती है कि गो एंड डू दिस सर्टिफिकेशन और समथिंग एल्स, वो सब कुछ बस एक ही मायने रखती है, दैट इज़ मोर प्रोडक्टिविटी। कंपनीज में जितनी ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। कंपनी को आपके या आपकी पैसे से या आपकी ग्रोथ से कुछ नहीं लेना देना होता है। कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। जितने ज़्यादा स्किल्ड, जितने ज़्यादा सर्टिफाइड, जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग कंपनी में काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा कंपनी की प्रोडक्टिविटी निकलेगी। और इसी वजह से कंपनी प्रमोट करती है कि आप जाके कोई बड़ा कोर्स करो, बड़ी सर्टिफिकेशन करो या फिर नई कोई स्किल ग्रैब करो, नई स्किल सीखो। दैट इज़ द ओनली रीज़न। अदरवाइज कंपनी का कोई गोल नहीं होता है, आपके लिए कोई गोल नहीं होता है। दैट इज़ द ट्रूथ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। डज नॉट मैटर कि आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं, आप कितने ज़्यादा लॉयल हैं, कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, अगर आप प्रोडक्टिविटी कंपनी के लिए नहीं निकाल सकते तो आपकी वैल्यू कंपनी में ज़ीरो है। आपके सामने ही किसी इंसान को अच्छा अप्रेजल दे दिया जाएगा, आपके सामने ही ग्रोथ उसकी हो जाएगी, आपकी नहीं हो पाएगी। फिर भले ही आप कितनी भी किताबें पढ़ रहे हैं, भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, डज नॉट मैटर।
जो ये झूठ फैलाया हुआ है कि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए या आपको डिग्री चाहिए टू गेट ए ग्रेट करियर और गेट सक्सेस इन लाइफ, ये टोटली कैपिटलिज्म का फैलाया हुआ है, टोटली अमेरिका का फैलाया हुआ है। इसीलिए किसी न किसी तौर पे आप या मैं अमेरिका के लिए ही काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी दुनिया यूएसए के लिए काम कर रही है, क्योंकि उसने ही ये झूठ फैलाया और कैपिटलिज्म की शुरुआत वहीं से हुई थी। सो डैट मीन्स कि आपको एजुकेशन लेनी ही नहीं चाहिए, डैट मीन्स आपको स्टडी करनी ही नहीं चाहिए। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आपको एजुकेशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, आपको स्टडी ही नहीं करना चाहिए। पहले के ज़माने में अगर देखा जाएगा, अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी या पुराने कोई रिलीजियन नाटक देखे होंगे, जैसे महाभारत या रामायण देखी होगी, तो उसके अंदर लोगों को क्या सिखाया जाता था? लोगों को प्रैक्टिकल वैल्यू सिखाई जाती थी, प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती थी। लोगों को लड़ाई लड़ना सिखाया जाता था, राजाओं को, ताकि वो लड़ाई में जीत सकें और अपनी कंट्री को सेव कर सकें। लोगों को रिलीजन के बारे में सिखाया जाता था ताकि वो सही और गलत का अनुमान लगा सकें। लोगों को सिखाया जाता स्पिरिचुअलिटी के बारे में ताकि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी काल्म रह सकें। वो उस टाइम की ज़रूरतें थी, आज की ज़रूरतें बदल चुकी हैं। आज ज़्यादातर इंडस्ट्रियल है, आज ज़्यादातर कंपनीज़ या फिर ज़्यादा पैसे के पीछे ही लोग भागते हैं। तो इस टाइम पे भी बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री ले लो, आप ज़रूरी नहीं है कि एक सर्टिफिकेट ही लो, आपका स्किल्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कागज़ आपके पास होने ज़रूरी नहीं है जिस कागज़ की डिमांड कैपिटलिज्म करता है। मेरे जो दोस्त जो मुझसे भी थोड़े वीक थे, वो मुझसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि पढ़ा लिखे होना या ना होना इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए। पढ़े लिखे लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं और अनपढ़ लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। मायने ये रखता है कि आपके अंदर क्या डिज़ायर है और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपने अपने आप को कितना स्किल्ड बनाया, आपने अपने आप को कितना एजुकेट किया। एजुकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल एजुकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू जिससे मिल सकती है, जिससे आप अपने डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। वो कहाँ तक सीखा। ऐसी स्किल्स अगर आप सीखते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और बहुत बड़ी एक गलती जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं या फिर जो करियर में अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी एक ऐसी गलती करते हैं कि वो मल्टीपल तरफ चलते हैं कि उनको लगता है कि ये भी करियर उनको ग्रैब करना चाहिए, ये भी करियर ग्रैब करना चाहिए। वो दूसरों को देख देख के अपने करियर को सिलेक्ट करते हैं। इसी वजह से वो अपने कभी पैशन को जान ही नहीं पाते कि उनकी लाइफ में उनको जो करना था वो क्या था, और इसी वजह से वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। इंस्टेड की टेकिंग ऑल द थिंग्स कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, फोकस ऑन वन थिंग। एक चीज़ पे फोकस करो, उसी के रिगार्डिंग स्किल्ड गेट करो, उसी के रिगार्डिंग सारी नॉलेज इकट्ठी करो। देखिए, एक टाइम आएगा कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में इतने ज़्यादा शार्प हो जाएंगे कि दुनिया में कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास होगी जो दुनिया में शायद किसी और के पास नहीं है, और इसकी वजह से ही आप कामयाब होगे। आप किसी भी तरह की डिमांड रख सकते हैं, किसी भी तरह की आप कंपनी से डिमांड रख सकते हैं कि भाई मेरे पास ये स्किल है, आप मुझे इतना पैसा दो, अदरवाइज हम जाते हैं। यही नॉलेज ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल लोगों ने इस्तेमाल की है। बिल गेट्स ने अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी थी और चले गए थे कोडिंग करने, चले गए थे विंडोज़ बनाने, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने, सॉफ्टवेयर्स बनाने। यही चीज़ जो स्टीव जॉब्स हैं उन्होंने भी की थी। उन्होंने भी अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़ के एक पर्टिकुलर फील्ड में कंप्यूटर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। उसी के रिगार्डिंग जितनी नॉलेज चाहिए थी उनको, वो सभी गेट की। सभी सक्सेसफुल लोग ऐसे ही करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो आज बच्चों के मार्क्स के पीछे पेरेंट्स पड़े रहते हैं कि तेरे 95% क्यों नहीं आए, 90% क्यों आए, वो बहुत गलत है। कोई फ़ायदा नहीं है इन मार्क्स का। फ्यूचर में डिग्री पड़ी की पड़ी रह जाती है, आपका बच्चा जो जॉब्स ढूंढता रहेगा। इसके बदले में अपने बच्चे को
थोड़ा सा स्किल्ड बनाइए, अपने बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लायक बनाइए कि दुनिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, तुझे सॉल्व करनी है। धीरे धीरे वो बच्चा जब इसी माहौल में बड़ा होगा कि प्रॉब्लम्स दुनिया में हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ही मुझे एजुकेशन चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए ही जो मुझे सीखना है। जब ऐसा माइंडसेट बच्चे का रहेगा तो अपने आप उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट में मैं बस कुछ लाइंस कहूँगा कि देखिए, एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी उतनी है ताकि आप किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट कर सकें। इससे ज़्यादा एजुकेशन ना तो आपके काम आने वाली है और ना ही आपको ज़रूरत है। एजुकेट खुद को करें, लेकिन तो एक पर्टिकुलर फील्ड में आपका जो डिज़ायर है, आपका फ्यूचर का जो गोल है, उसके रिगार्डिंग आपको जितनी एजुकेशन चाहिए, उस एजुकेशन को गेट करने के लिए आपको जितना पढ़ सकता है बस उतना ही पढ़ें। उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में मार्क्स की आपको ज़रूरत है ना, अपने बच्चे को फोर्स करें कि उतने मार्क्स लेके आए। आई होप कि मेरा जो ये वीडियो था आपकी थोड़ी सी हेल्प करेगा और आप इतने ज़्यादा एग्ज़ाम और मार्क्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।